अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 है फैक्टराइजेशन। पहली एक्सरसाइज है 5.1। उसमें पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब फैक्टराइजेशन के लिए जो है हमने तीन चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले जो है ना हम देखते हैं कि अगर कॉमन हो तो हम कॉमन ले लेते हैं वैल्यूज़। दूसरा देखते हैं अगर कॉमन ना हो रहा हो तो फिर जो है हम देखते हैं कि कहीं पर जो है फार्मूला बन रहा होता है तो वो बनाते हैं। थर्ड जो है हम देखते हैं कि अगर फार्मूला भी ना बन रहा हो, कॉमन भी ना हो, तो उसके बाद फिर हम थर्ड टर्म बनाते हैं। तो अब पहला पार्ट है 9s³ t प्लस 15s² t³ माइनस 3s² t²। अब इसमें हमने देखना है कॉमन क्या है। यहाँ पर है 9, 15 और 3। 3 जो है वो कॉमन है क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है, 15 भी आता है, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे भी एस टी है, इसमें भी एस टी है और इसमें भी एस टी है। तीनों टर्म्स में एस टी है तो एस और टी को हम कॉमन ले लेते हैं। अब जो सबसे छोटी एक्सपोनेंट होगी ना उसको हमने लेना होता है। यहाँ पर क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो हम एस के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। टी की पावर यहाँ 1 है, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो हम 1 पावर लेंगे। अब 3 ज़र 9, एस जो है स्क्वायर था तो यहाँ क्यूब है, 2 बार एस बाहर आ गया और एक अंदर रह जाएगा। टी की पावर 1 है तो 1 हमने टी बाहर ले लिया, प्लस यहाँ पे है 3 5 ज़र 15, एस स्क्वायर है और स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, तो अब हम अंदर नहीं लिखेंगे इसको। टी की पावर क्यूब है, यहाँ पर 1 है, तो यानी टी मल्टीप्लाई बाई टी है, तो 2 जो है वो टी बाहर हैं तो अंदर 1 बच गया, माइनस 3 1 ज़र 3, एस स्क्वायर भी बाहर है, यहाँ पर टी स्क्वायर है तो यहाँ एक टी बच गया अंदर। ये आंसर है। सेकंड में दिया हुआ है 10a² b³ c की पावर 4 माइनस 15a³ b² c² प्लस 30 a की पावर 4 b की पावर 3 c की पावर 2। 10, 15 और 30 तीनों जो है वो 5 के टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ पर जो है 5 कॉमन लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो ए बी और सी को कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर है, क्यूब है और पावर 4 है, तो हम ए स्क्वायर जो है कॉमन लेंगे। यहाँ पर बी क्यूब है, स्क्वायर है और क्यूब है, तो स्क्वायर कॉमन लेंगे। सी की पावर 4 है, स्क्वायर है और स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 5 2 ज़र 10, ए स्क्वायर बाहर है, बी क्यूब है, तो हम एक बार बी लिख लेंगे अंदर। यहाँ पर सी की पावर 4 है, यहाँ पर सी की पावर 2 है, यानी 2 जो है वो कॉमन बाहर ले लिए, तो यहाँ पर सी की पावर स्क्वायर बच जाएगी। माइनस 5 3 ज़र 15, ए क्यूब है तो यहाँ हमने बाहर स्क्वायर लिया हुआ है, तो यानी एक ए अंदर बच गया। बी स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर है, सी स्क्वायर बाहर है, तो नहीं लिखेंगे। प्लस 5 6 ज़र 30, ए की पावर 4 है, बाहर स्क्वायर लिया हुआ है, तो यानी स्क्वायर बच गया अंदर। बी की पावर 3 है, यहाँ स्क्वायर है, तो एक बी बच गया, और सी स्क्वायर है वो ऑलरेडी बाहर है तो वो हम नहीं लिखेंगे। ये आंसर है। अब थर्ड पार्ट है, यहाँ पे है ए एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है, तो यहाँ सब टर्म्स में जो है कुछ भी कॉमन नहीं। यहाँ ए एक्स है, यहाँ ए है, एक्स नहीं है, यहाँ एक्स है, ए नहीं है, और यहाँ पर दोनों नहीं है, तो हम इसके ग्रुप्स बनाएंगे। ये ग्रुप हो गया और ये ग्रुप हो गया। अब इन दोनों में से जो है क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो हम लिख लेंगे एक्स माइनस ए 1 ज़र ए। यहाँ पर क्या कॉमन है, एक्स है, यहाँ पर 1 एक्स है और यहाँ 1 है, तो माइनस 1 कॉमन हो गया। यहाँ पर लिख लेंगे एक्स माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़र 1, तो ये दोनों टर्म्स एक जैसे आगे सेम आ गए, तो हम एक में लिखेंगे a माइनस 1 ब्रैकेट में और दूसरा लिख लेंगे, एक बार लिखेंगे x माइनस 1। नेक्स्ट पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 2y³ माइनस 2xy² प्लस xy। अब यहाँ y को एक साथ लिखेंगे और 2 वाले एक साथ लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y³ माइनस 2xy²। अब इधर से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। दो ग्रुप्स बना लिए। यहाँ पर जो है x कॉमन हो गया, एक x बच गया प्लस y बच गया, माइनस 2 कॉमन हो गया और y स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2y स्क्वायर कॉमन हो गया तो y बच गया, माइनस माइनस प्लस 2 यहाँ पर कॉमन है, y स्क्वायर कॉमन है तो x बच गया। एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे x माइनस 2y² और दूसरे में लिखेंगे, यहाँ पे भी x प्लस y है, यहाँ पे भी y प्लस x है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे x प्लस y। अब फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 4x² प्लस 4 प्लस 1/x²। अब इसमें कॉमन जो है ना नहीं है कुछ भी, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² प्लस 2ab प्लस b² वाला।
ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो 4 जो है वो हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, हम 2x और होल स्क्वायर ले लेंगे प्लस 2ab इसकी जगह छोड़ देंगे और 1/x हो जाएगा 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x और b की जगह पे लिखेंगे 1/x। तो यहाँ से हम ले लेंगे 2x प्लस 1/x और होल स्क्वायर ले लेंगे। 2 2 और 4 आता है और यहाँ पर x से कैंसिल हो जाएगा, तो वापस हमारे पास ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ से हम 2x ले लेंगे और 1/x स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि हमने ये फार्मूला हमें इस तरह से दिया हुआ है और हमने इसको बनाना है a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है, ये आंसर है।